टॉपर्स क्लासेस एकेडमी आप तमाम स्टूडेंट को हार्दिक अभिनंदन करता है। सुनिए दोस्त, आज एक मोटिवेशन कोट, मेहनत सीढ़ी की तरह होती है और भाग लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है पर सीढ़ी हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। इससे हमको यह बात का स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सर, जब आप लोग लिफ्ट पे चढ़ते हैं, चाहे पीएम मॉल या कोई भी मॉल में आप लोग लिफ्ट के हिसाब से चढ़ते हैं तो पहुंचते हैं तो पहले, लेकिन इसका यह पता नहीं होता है कि वह कब बंद हो जाएगा या कब रुक जाएगा। लेकिन सर, सीढ़ी की तरह, सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप, सर स्टेप बाय स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप अगर चढ़ते हैं तो वह मेहनत किया हुआ रहता है, वह कभी खराब नहीं होगा। मतलब मेहनत किया हुआ चीज कभी भी खराब नहीं होगा। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं जो सेकेंड टाइप का कल बच गया था सवाल, और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 13, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तब कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए सर, 13 नंबर का सवाल लेते हैं। 13 नंबर में क्या है? साइन थीटा बराबर 12/13, 12/13। तो हमको फाइंड आउट करना है यार। पहले फॉर्मूला क्या होता है? साइन का होता है परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परिपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा अब 12 और हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा 13। परिपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है, क्या निकालना है? बेस निकालना है। बेस बराबर क्या होता है? रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस पेरिपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस पेरिपेंडिकुलर का मान है 12, 12 का हो गया स्क्वायर। रूट अंडर 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। घटाएंगे कितना हो जाएगा? 25। 169 में से 144 गया तो 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। सर हमको निकालना क्या है? तो स्वागत करने के लिए सो आता है। तो स्वागत करने के लिए सो कहता है कॉस और टेन, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन का क्या होता है? परिपेंडिकुलर बाय बेस। चलो, बेस बाय हाइपोटेनियस का मान बेस मतलब 5, हाइपोटेनियस मतलब 13, तो 5/13 हो गया इसका आंसर। परिपेंडिकुलर बाय बेस, परिपेंडिकुलर मतलब 12, बेस मतलब 5, तो 12/5 हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, यह सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, h का मान 13 है। सॉरी दोस्त, यहाँ h का मान कितना होगा? 13 होगा। और ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं, मिस से लिखा गया है, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो, अब अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 14। लिफ्ट देखो कैसे आता है। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में, सवाल नंबर 14 का देखिए, सवाल नंबर 14 में है, 14 में टेन थीटा बराबर 0.75 तब साइन का मान ज्ञात करना है। सीधा दशमलव उड़ाएंगे, बट्टे में 1 पाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे, बट्टे में 1 पाएंगे। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना रसगुल्ला पाएंगे। 2 अंक है तो 2 रसगुल्ला पाएंगे। कटिंग 25 × 75, 25 क्या 100। इसका मतलब है कि 3 बटा क्या बना?
4। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है परिपेंडिकुलर बाय बेस। परिपेंडिकुलर का मान हो गया, चलो परिपेंडिकुलर का मान हो गया 3, बेस का मान हो गया 4। ठीक है, अब निकालना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है परिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परिपेंडिकुलर का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, बेस का मान 4, 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, रूट अंडर, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब निकालना है किसका मान, कहता है साइन का, साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परिपेंडिकुलर का मान 3 और हाइपोटेनियस का मान 5, तो 3 बटे क्या आ गया 5, यही तो निकालना था। ये हो गया आंसर। राइट डाउन, समझ में आया, आ गया तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 15। इसी तरह से बनाइए और बैठ के किताब खोल लीजिए डॉक्टर के सिन्हा मैथ का और 8.1 निकाल लीजिए और शुरू से बता रहे हैं, मतलब A to Z सॉल्यूशन। डॉक्टर के सिन्हा मैथ का A to Z सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसीलिए आराम आराम से बैठिए, वीडियो देखिए और बनाते जाइए। चलिए सवाल नंबर 15। चलिए 15 नंबर का सवाल, यदि tan बीटा बराबर √3 तब sin बीटा और cos बीटा का मान ज्ञात करें। चलिए 15 नंबर का सवाल क्या है, tan बीटा, इसका नाम है बीटा बराबर √3 है। चलो पहले tan का होता है फॉर्मूला क्या, tan का परिपेंडिकुलर बाय बेस, परिपेंडिकुलर बटे में नहीं तो क्या है 1 है। परिपेंडिकुलर का मान ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला के बराबर, तो परिपेंडिकुलर का मान हो गया √3 और बेस का मान कितना हो गया 1। चलिए अब आया हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस का मान फॉर्मूला होता है परिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आराम आराम से बनाइए। परिपेंडिकुलर मान √3 का हो गया होल स्क्वायर प्लस बेस 1 का हो गया होल स्क्वायर, रूट के साथ स्क्वायर खत्म, तो यहाँ 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2। अब निकालना क्या, देखो निकालना क्या, अब निकालना है साइन बीटा कॉस बीटा। देखते हैं साइन बीटा कॉस बीटा का मान। साइन बीटा, साइन का फॉर्मूला परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनियस। इतना बात तो समझ में आया। अब परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पी का मान √3 और हाइपोटेनियस का मान 2 है। ठीक है, तो √3 बटे क्या हो जाएगा 2। देखिए √3 बटे 2, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस का मान 1, हाइपोटेनियस का मान 2, तो 1 बटा क्या हो गया 2। सही है, ये हो गया आंसर, यही तो था। स्वागत भी यही है। इतना समझ में आ गया। चलते हैं सवाल नंबर 16 नंबर सवाल। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसको मिटा देते हैं। चलिए सवाल नंबर अभी फिलहाल बताए हैं 15, तो चलते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर का सवाल देखिए, 16 नंबर का सवाल कहता है tan थीटा बराबर m/n तब cos थीटा और sin थीटा का मान निकालने के लिए। समझ में आ रहा है। देखिए अब बात करते हैं कि 16 नंबर का tan
थीटा बराबर m बटे n है, ठीक है। और कॉस और साइन का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। टेन का अगर फॉर्मूला लगाइए, परिपेंडिकुलर बाय बेस मतलब p बटे b। चलो p का मान m हो गया और b का मान n हो गया। अब निकालना क्या है, पापा। पापा मतलब रूट अंडर। पापा का फॉर्मूला फटाफट बोलिए तो, परिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस n का स्क्वायर हो जाएगा। मान बैठा दिए, p का b का मान बैठा दिए। अब इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, मतलब रूट इतना ही मान होगा। चलिए सर स्वागत है, स्वागत करो यहीं बगल में। तो स्वागत किसका निकालना है, कॉस थीटा और साइन थीटा। लिखिए, सो कॉस थीटा बराबर और साइन थीटा बराबर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, साइन का होता है परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। बराबर का चिन्ह दे दीजिए। बेस, बेस का मान है n, लिखो n। हाइपोटेनियस का मान है रूट अंडर, लिखते हैं रूट अंडर m स्क्वायर प्लस क्या हो गया n स्क्वायर। अब साइन का p का मान, p का मान है m, लिखिए m बटा दीजिए h का मान रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। कीड़ा बनो मैथ में, मैथ का कीड़ा बनने के लिए टॉपर्स क्लासेस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। चाहते हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आराम से। सवाल नंबर 16 हो गया। चलिए 16 नंबर हो तो गया। 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर का सवाल देखो। थोड़ा जान है 17 में, कोई वक्त ना यार, जान कहां से यार, जान कहां से यार, सोल्यूशन दे रहे हैं तब भी जान है सवाल में नहीं ना। साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा है। साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। चलो करते हैं ज्ञात। देखिए सर कुछ यहाँ काम करना पड़ेगा। कॉस यहाँ मल्टीपल में, इधर कौन सी में आएगा, डिवाइड में। कॉस यहाँ मल्टीपल में, इधर हो जाएगा डिवाइड में। मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इजकल टू बचा से चीज रूट 3, यही ना बचा। इसको गुना में था, उठा के ला लिए, इधर उठाया लाया, उठाया लाया, कॉस थीटा बराबर रूट 3। साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस 10, साइन बाय कॉस 10 थीटा रूट 3। सर बट्टे में नहीं दो एक और लगा दीजिए 10 का जादू, 10 का जादू p बाय बी, 10 का जादू है रे तेरा जादू। देखो इधर तेरा जादू, p बराबर हो गया रूट 3, b बराबर हो गया 1। जादू देखा। हाइपोटेनियस बराबर, हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। रूट अंडर रूट 3 का स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं। फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत देर लगाया मैंने। रूट स्क्वायर खत्म, 3 प्लस 1 रूट अंडर 3 1 कितना 4, 4 का मूल कितना 2। अब निकालना क्या है, पूछो जरा इससे कि अब निकालना क्या है। तो देखो निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। लिखते हैं साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर। साइन थीटा का मान कितना है, साइन का होता है फॉर्मूला p बटे h, इसका होता है b बटे h। चलो देखो p का मान कितना है, p का मान रूट 3 है, लिखो रूट 3। और h का मान 2 है तो लिखो 2, लिख दो 2। b का मान 1 है, लिखो 1। और हाइपोटेन्यूस का मान 2, लिख दो 2। हो गया। स्वागत है श्रीमान आंसर में आपका।
ठीक है, रहने दो, आज यहीं तक बताते हैं। और अगला वीडियो इसके बाद बताया जाएगा, 17 के बाद जो सवाल होगा वो अगला वीडियो में लेके आएंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।